Hi, I'm Rakesh Patel and in this video I'm gonna talk about how you can improve your English. अरे भाई YouTube पर इतने सारे वीडियोस हैं इंग्लिश आपके ठीक कैसे किए जाए, तो एक नया वीडियो आपके सामने लाने का पर्पज़ क्या है, क्यों ये वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन आप कोई भी YouTube पर वीडियो देखिए तो वो वीडियो को आपके लाइफ के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। You have been learning English since your school days and up till now. You are struggling. अभी तक स्कूल से लेके अब तक इंग्लिश सीखने की कोशिश की है आपने, लेकिन फिर भी इंग्लिश आपकी ठीक नहीं हो पाई। आप उसके पीछे का कारण पहले जानिए। अगर आप रीज़न जान पाओगे क्यों ऐसा होता है, आपकी इंग्लिश कमज़ोर क्यों है, तभी तो आप ठीक कर पाओगे। मेरा दावा है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो तो एक बच्चों का खेल है। वो कैसे? इस वीडियो देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है, जैसे बच्चों का खेल। तो इन दिस वीडियो स्टे ट्यून टू गेट टू नो मोर अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज, वो सीखना जैसे कि बच्चों का खेल इतना इजी है। वैसा मैंने क्यों कहा, चलो उसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा बच्चा 6-7 महीने का हुआ होगा, अभी तो वो सीख नहीं पाया है लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, लेकिन उसके घर में उसके पेरेंट्स जो बोलते हैं और मेंबर्स बोलते हैं, तो छोटा बच्चा वो उसको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसको सुनता है। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अभी तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता है, लेकिन वो समझता है थोड़ा थोड़ा। फिर 8 महीने, 9 महीने, 10 महीना, 1 साल का हो जाता है, फिर छोटे छोटे शब्द वो सीखने लगता है और उनमें उसके पेरेंट्स उसको सहायता करते हैं। बोलते हैं कि बोलो बेटा पापा, तो बच्चा उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि मामा, तो बच्चा वो वर्ड को भी सुनने के बाद रिपीट करने की कोशिश करेगा और धीरे 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 वो भाषा जो घर पे बोली जाती है वो ऑटोमेटिकली उसके जहन में, उसके दिमाग में आ जाएगी। फिर वो धीरे धीरे एक एक शब्द बोलने की कोशिश करेगा और वो शब्द भी वो स्पष्ट क्लियर नहीं बोल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बोलना शुरू करेगा। तो ऐसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो उसके आसपास से वो लैंग्वेज सीख जाता है, वो सोसाइटी से सीखता है। वैसे ही कोई दूसरी लैंग्वेज है, जैसे कि मानो सबसे पहला वो बच्चा अपनी मदर टंग सीखेगा, फिर दूसरी लैंग्वेज। जैसे कि मैं गुजराती हूँ, मेरी मदर टंग गुजराती है, तो गुजराती मुझे कहाँ से आई? मेरी समाज से आई, मेरे घर से आई, मैं सीखा। वैसे ही आप मराठी होगे तो मराठी आपकी मदर टंग है, तो आप मराठी कहाँ से सीखोगे? आपके घर से, आपके समाज से। आप बंगाली हो तो आप अपनी मदर टंग आपके समाज से सीखोगे। उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है, वो आपको इसी वे से सीखी जाएगी। अब देखिए कि मैं हिंदी कहाँ से सीखा, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमारा पूरा एक्सपोजर वो होता है, वो लैंग्वेज का कहीं न कहीं से हमको मिल जाता है। अब ये बात जो मैं आपको वीडियो से पहले बताने की कोशिश की कि हमको इंग्लिश क्यों नहीं आती है और इंग्लिश हमारी कमज़ोर क्यों है, उसके पीछे की एक वजह, जो रीज़न इंग्लिश कमज़ोर होने का कारण, उसको फाइंड आउट करने की मैंने बात की, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप सुबह उठते हैं तब से लेके शाम को सोने जाते हैं तब तक आप देखिए अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा जैसे कि हिंदी, वो हमको इसलिए आती है कि जब हम उठते हैं तब से लेके, मानो कि आपके घर में, मेरे घर में कोई हिंदी बोलता नहीं है। कोई मराठी फैमिली होगी तो उसके घर पे मराठी बोलती होगी, हिंदी नहीं बोलता होगा, कम बोलते होंगे, समझो।
फिर भी आप मराठी हो, घर में हिंदी नहीं बोली जाती है, कम बोली जाती है। मैं गुजराती हूँ, मेरी फैमिली में हिंदी बहुत ही कम बोली जाती है, ना के बराबर बोली जाती है, फिर भी हमको हिंदी क्यों आती है? क्योंकि जब सुबह से लेके शाम तक टीवी चालू करते हैं तो उनमें जो कार्यक्रम प्रोग्राम आते हैं वो हिंदी में होगा। बच्चे कार्टून देखते होंगे तो वो भी हिंदी में होगा। अपने पेरेंट्स न्यूज़ देखते होंगे तो वो भी हिंदी में होगा। आप फिल्म देखते होंगे तो वो भी हिंदी में होगी। आप इंग्लिश फिल्म में भी आप डब हिंदी वर्जन में देखोगे। आप यूट्यूब में वीडियो देखे हुए वो भी आप हिंदी में देखोगे। तो आप टोटल दिन में आप कैलकुलेशन करो कि कितना कला घंटा आर आपने वो हिंदी में देखा है कंटेंट। इसीलिए आपके जहन में वो पूरा लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आ गया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि इंग्लिश पूरे दिन में आपने कितनी बार सुना या देखा? तो उनका जवाब लगभग ना के बराबर होगा। सुबह से आप कुछ भी प्रोग्राम देखोगे तो वो हिंदी में देखोगे, इंग्लिश में तो देखोगे नहीं। न्यूज़ आप देखोगे तो आप हिंदी में देखोगे, इंग्लिश में नहीं। आप मूवीज़ देखोगे तो वो भी आप हिंदी डब में देखोगे, इंग्लिश में नहीं। यूट्यूब देखोगे तो वहीं भी आप हिंदी में कंटेंट कंज्यूम करोगे, इंग्लिश में नहीं। तो आप देखिए कि पूरे 24 घंटे में आपने इंग्लिश कब सुना? अब इंग्लिश हमारे जहन में ही नहीं आया तो फिर हम उसको बोल कैसे पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे? अब समझने की कोशिश करो कि जो हमारे दिमाग में नहीं आया है वो अपनी ज़ुबान पर कैसे आएगा। स्कूल में हम क्या करते हैं कि जो सीखते हैं वो क्लासरूम का कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। इनमें उसका ग्रामर होता है, फिर उनका एक्सरसाइज होता है, उनका टेस्ट होता है, और हम जो सीखते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीखने की कोशिश करते हैं और उनको अपने रियल लाइफ के साथ बहुत कम लेना देना होता है। इसीलिए वो एग्ज़ाम तक सीमित रह गया है हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज का नॉलेज। उनको प्रैक्टिकली इसी वे से देखो जैसे एक छोटा बच्चा ये लैंग्वेज अपने समाज से, अपनी फैमिली से कैसे अडेप्ट करता है, तो उनको पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। सुबह से लेकर शाम तक सब इर्द गिर्द आजू बाजू वो लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। टीवी देखे तो उनमें भी वही लैंग्वेज आती होगी, तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आता है। वो अक्वायर करना बोलते हैं। तो जो स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं या कोचिंग में जाते हैं या क्लासेस में जाते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग है। और लैंग्वेज लर्निंग से ज़्यादा लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत ईजी है। मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए या कोचिंग नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसी मेथड से आप सीखिए जो एक बच्चा सीखता है। अपने आप को वो लैंग्वेज के प्रति एक्सपोजर दीजिए, गेट एक्सपोजर टू इट, तभी आप उसको समझने की कोशिश कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि पूरे दिन में जितना टाइम आप जो कंटेंट इंग्लिश में, हिंदी में कंज्यूम करते हो उसको इंग्लिश में कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। आप मूवी देखिए तो वो इंग्लिश में देखिए, चाहे आप सबटाइटल के साथ देखिए या विदाउट सबटाइटल, आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो इंग्लिश में मूवी देखिए। आप कोई प्रोग्राम देखें तो वो इंग्लिश में देखिए। बच्चे कार्टून देखते हो तो कार्टून उनको देखने दीजिए, लेकिन उसकी लैंग्वेज इंग्लिश कर दीजिए। आप यूट्यूब देखिए या कोई और कंटेंट कंज्यूम करते हो वो इंग्लिश में कीजिए। पॉडकास्ट सुनिए। तो इस वे से आप उनके साथ फेमिलियराइज होंगे। धीरे धीरे आपके जहन में वो लैंग्वेज आती जाएगी। आप यू विल स्टार्ट एक्वायरिंग द लैंग्वेज। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आपको समझ में आने लगेगी, फिर आप धीरे धीरे उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। अब देखिए कि मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग गुजराती है, फिर भी हिंदी मुझे इसलिए आता है कि मेरा एक्सपोजर, हम सबका एक्सपोजर बहुत है, क्योंकि हिंदी में हम प्रोग्राम देखते हैं, हिंदी में न्यूज़ देखते हैं, फिर यूट्यूब पर हिंदी में ही कंटेंट देखते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं पंजाबी सीखा हूँ। पंजाबी मैं कहीं सीखने के लिए नहीं गया,
लेकिन मैंने बहुत सारा कंटेंट मैंने पंजाबी लैंग्वेज में कंज्यूम किया है। मैंने बहुत सारे फिल्में पंजाबी में देखी है और मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स पंजाबी में सुने हैं, तो इसकी वजह से मुझे पंजाबी बहुत अच्छी आती है। मैं हालांकि पंजाबी पढ़ नहीं सकता, प्रॉब्लम होता है उनका स्क्रिप्ट, और बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा होता है, लेकिन समझ में आ जाता है। तो इंग्लिश ऐसा ही है, आप ऐसे ही करो, आप अपने आप को एक्सपोजर दो। मैंने जैसे बताया कि आप कंटेंट जो भी कंज्यूम करते हैं उनको इंग्लिश में कंज्यूम करने की कोशिश करो, अपने आप को वक्त दो, फिर आप देखिए कि इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। फिर धीरे धीरे जो समझ में आती है वो आप धीरे धीरे उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। देखिए जैसे बच्चे हैं ना, धीरे धीरे एक एक शब्द बोलने लगता है, वो भी क्लियरली नहीं बोल पाता है, फिर धीरे धीरे क्लियर वर्ड बोलता है, फिर पूरा सेंटेंस बोलने लगता है ना। पहले तो आप इंग्लिश में ऐसा कर पाओगे, छोटे छोटे वर्ड्स बोलोगे, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलोगे, फिर कोई कैसा आप जो कंटेंट कंज्यूम किया है इंग्लिश में, तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे ना कि कोई परिस्थिति में वो कैसे बोला जाता है, फिर आप उसको याद रखिए, फिर आप उसको अपनी ओर से बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बच्चे को पेरेंट्स प्रैक्टिस करवाते हैं ना कि बोलो बेटा मम्मा, तो वो प्रैक्टिस करता है कि वो बोलने की कोशिश करता है। वैसे ही आप जो कंटेंट देखते हो इंग्लिश में, तो उसको फिर आप कॉपी करने की कोशिश करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। दैट इज़ हाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो यही सब है। मुझे आशा है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करने के बजाय आपके आसपास जो माहौल है, भले यहाँ इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, लेकिन अब मीडिया है, टीवी है, यूट्यूब है, मूवीज़ है, वो आपको इंग्लिश में देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। फिर एक दिन आपको ये महसूस होगा, with the course of the time you will be able to understand English, and at some point of time you will start expressing yourself in English। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक दूसरे वीडियो आए, तब तक सी यू, गुड बाय, जय हिंद।